नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अध्ययन अवकाश क्या है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसे कई प्रकार के अवकाश अपने सेवा काल में दिए जाने का प्रावधान है, उनमें से एक है अध्ययन अवकाश। अध्ययन अवकाश कौन से कर्मचारियों को कब दिया जा सकता है और इसका जो पेमेंट होता यानी कि जो अध्ययन अवकाश पर रहने वाला कार्मिक है उसे वेतन कितना मिलेगा, और इसके अलावा अगर कोई कार्मिक अध्ययन अवकाश पर जा रहा है तो उसे भत्ते के रूप में कितने पैसे मिलते हैं, इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्ययन अवकाश होता क्या है। अध्ययन अवकाश कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी जो सरकारी सेवा में है उस दौरान अगर किसी विशेष प्रकार के अध्ययन के लिए जा रहा है तो उसे एक अध्ययन अवकाश दिया जाता है, जिसे दिए जाने का प्रावधान राजस्थान सरकार की ओर से किया गया है। अब इसके अंतर्गत वे कर्मचारी जो अध्ययन अवकाश लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ अर्हताएं नियुक्त की गई है, यानी कि क्या होना चाहिए जिसके चलते किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। हम बात करते हैं राजस्थान सेवा नियम। राजस्थान सेवा नियम में नियम जो 109 से लेकर 121 तक है उसका संबंध है वो अध्ययन अवकाश से है। अध्ययन अवकाश सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल में अध्ययन हेतु अवकाश ले सकता है। इसके लिए जरूरी योग्यताएं या फिर किसे दिया जा सकता है। सबसे पहली शर्त है कि वह कर्मचारी जो स्थायी होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 साल की सेवा उसने अपने सेवा में दी है, या किसी भी नौकरी में राज्य सरकार की सेवा 5 साल पूर्ण कर ली हो। कौन व्यक्ति जो अध्ययन अवकाश के लिए अर्हत नियुक्त नहीं हो सकता, यानी कि उसे अध्ययन अवकाश नहीं दिया जा सकता, एक तो जिसने 5 साल पूरे नहीं किए हैं या फिर उसे सेवानिवृत्त होने में केवल 3 साल से कम समय का बाकी रहा है, तो ऐसी स्थान में उसे अध्ययन अवकाश देय नहीं हो सकता है। उसके बाद में कौन व्यक्ति जो अध्ययन अवकाश ले सकता है, किन किन क्षेत्र में अध्ययन के लिए उसे अवकाश दिया जा सकता है, जैसे कि जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, अन्वेषण, पशुपालन, कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, वन विभाग, इन आदि विभागों में कार्यरत कोई भी स्थायी कर्मचारी अगर किसी भी वैज्ञानिक प्राविधिक समस्याओं के अध्ययन या पाठ्यक्रम के लिए कोई प्रवेश लेता है तो उसे अध्ययन अवकाश दिया जाएगा। भारत में या भारत से बाहर कहीं पर भी इस प्रकार का अध्ययन अगर कोई सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। इसके अलावा अध्ययन अगर कोई अध्ययन है वो सरकारी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अध्ययन पर जा रहा है उसका संबंध किसी भी सरकार के विभाग से, किसी भी सरकार की योजना से या फिर सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो तो उसे सरकार द्वारा अध्ययन भत्ता दिया जाएगा। ऐसा इसमें राजस्थान सेवा नियम में कहा गया है। अध्ययन अवकाश के दौरान हम बात करते हैं कोई भी व्यक्ति जब अध्ययन अवकाश पर जाता है तो क्या उसे वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हाँ, वेतन दिया जाएगा, लेकिन आधा वेतन दिया जाएगा। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की जिस समय कोई व्यक्ति अध्ययन अवकाश पर जा रहा है उस समय उस व्यक्ति का कितना वेतन है उसका आधा उसे वेतन दिया जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति अध्ययन अवकाश पर जा रहा है तो उसको कितनी अवधि तक, कितने समय तक का अवकाश दिए जाने का प्रावधान है, कितने समय तक कोई भी व्यक्ति अध्ययन अवकाश पर रह सकता है। कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण सेवा काल में एक बार में 12 महीने का अध्ययन अवकाश ले सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे सेवा काल में वो 2 साल का अध्ययन अवकाश ले सकता है। 12 महीने से ज़्यादा नहीं ले सकता एक साथ, और 2 साल से ज़्यादा अपने पूरे सेवा काल में अध्ययन अवकाश नहीं ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति अध्ययन अवकाश पर है और उसे ज़्यादा समय लग रहा है तो अन्य अवकाशों को उसके साथ समायोजित किया जा सकता है। जैसे कि अध्ययन अवकाश के साथ कोई असाधारण अवकाश ले लिया, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि दोनों मिलाकर 28 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 28 महीने से ज़्यादा दोनों मिलाकर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। 28 महीने तक अध्ययन अवकाश और अन्य अवकाश मिलाकर 28 महीने होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होता है तो वो स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अवधि अगर अध्ययन अवकाश से ज़्यादा हो, अगर अध्ययन की अवधि स्वीकृत अध्ययन अवकाश से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में असाधारण अवकाश लिया जा सकता है। इसके साथ साथ अध्ययन अवकाश के दौरान
14 दिन का विश्राम काल भी राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिस अध्ययन के लिए कोई राज्य सरकार का कर्मचारी जा रहा है, उस अध्ययन की शुल्क का भुगतान मूलतः राज्य सरकार के कर्मचारी के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अगर विभाग के लिए कोई अध्ययन उपयोगी है तो ऐसी स्थिति में वित्त विभाग की अनुमति के बाद, वित्त विभाग से पहले स्वीकृति लेंगे। अगर वित्त विभाग इस प्रकार की स्वीकृति देता है तो उस शुल्क का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। अगर कोई भी अध्ययन या शोध अगर उस विभाग से संबंधित है, विभाग के लिए उपयोगी है, तो ऐसी स्थिति में उस अध्ययन पर लगने वाला संपूर्ण शुल्क जिसका भुगतान राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद किया जा सकता है। अब मान के चलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल में 2 साल अध्ययन अवकाश पर रहता है। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति की पदोन्नति होती है तो पदोन्नति और पेंशन योग्य सेवा में अध्ययन अवकाश की गणना की जाएगी। अब मान के चलिए कोई सरकारी कर्मचारी अपना संपूर्ण सेवा काल है वो 20 वर्ष है, तो 2 साल तक वो अध्ययन अवकाश पर रहा है, तो पीछे 18 वर्ष ही रहे, लेकिन यहाँ पर 2 साल जोड़े जाएंगे। 18 + 2 अध्ययन अवकाश पर था, तो ऐसी स्थिति में वो अध्ययन अवकाश पदोन्नति और पेंशन योग्य सेवा में उसकी गणना की जाएगी। एक होता है सेवा बंद। जब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश पर जा रहा है तो उसके साथ एक सेवा बंद किया जाता है। अगर उस शर्तों को पूरा नहीं करता है, सेवा बंद परिशिष्ट 18 के अनुसार अगर वो शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसकी राशि जो उसे दी गई है अध्ययन अवकाश के दौरान, वो ब्याज सहित दुगुनी राशि उस कार्मिक से वसूली जाएगी। इस प्रकार का प्रावधान राजस्थान सेवा नियम में किया गया है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि अध्ययन अवकाश कौन से सरकारी कर्मचारियों को कब देय हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।